हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में हिट ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज आपका भाई खड़ा है राजस्थान की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पे। इस लोकेशन पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, मैं और हमारे साथ रवि भैया आए हैं, क्योंकि जो हमारा मतलब रेगुलर जो भाई हमारा आता था वो नहीं आया है, क्योंकि यार हम इस बार दोबारा आए हैं राजस्थान। ठीक है, क्योंकि यार आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे शूट करके गया था राधे भैया के, और राधे भैया की चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसे देख लेना। फिर कुछ लोग देखे थे तो भाई ने बोला कमेंट करके, भाई आप जाओ अकेले, तो मैं आया हूँ अकेले रवि भैया को लेके। तो दोस्तों, मैं स्टोरी एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ जो हमारे भाई लोग हैं वो नए हैं था। तो दोस्तों, रात के लगभग 12-1 बजने वाले होंगे। ठीक, तो दोस्तों इस लोकेशन की जो कहानी है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इस लोकेशन पे जैसे कि अपने मतलब कि अपने गांव में, हर गांव में एक छोटा सा गांव हो जाता है, जैसे कि 4-5 घर बन जाते हैं मतलब थोड़ी दूर पे छोड़ के। तो ऐसा यहाँ भी मतलब माहौल था। और इसी में जब इसमें एक औरत थी, उसकी शादी हो गई थी 16 या 17 साल में। उसके बाद शादी के बाद 2 या 1.5 साल बाद उसका एक बेटा हुआ। उसके बाद उसका हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद वो विधवा हो गई। तब लड़के की उम्र हुई 18 या 19 साल। उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। जब शादी हुई यार, कोई भी यार जैसे कि माँ होती तो सोची कि यार हम अकेले हैं, बहू आ गई तो 2 लोग हो जाएंगे, खाना देगी बना के, हमें मतलब हर खुशी मिलेगी। जब उसके बाद शादी कर दी ना उसने, कैसे भी यार रुपए इकट्ठा करके, क्योंकि रुपए तो उसके पास, जब उसका पति मतलब कि हस्बैंड था, डेथ हो गया था, तो काम करने वाला कोई था नहीं। जो भी था उसके पास पहले से ही मौजूद थी कुछ संपत्ति, जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी, तो कुछ मौजूद थी। कुछ उसने कैसे भी करके शादी करवा दी। उसके बाद जब उसकी बहू आई ना, तो वो भी यार अपोजिट उसके करने लगी। उसको खाना नहीं देती, गाली देती, सुबह ऐसा करती वैसा करती। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर उसने अपने मतलब हस्बैंड को, जो बहू थी, इतना मतलब बका दिया, बहला दिया। तो उसने भी अपनी माँ को यार घर से निकलवा दिया। ठीक है, घर से जब उसका जो यहीं पे खेत है, उसका ये भी पहले खेत जो यहाँ पे है, जो कि एक झोपड़ी मॉडल बनी हुई है, या झोपड़ी नहीं पक्का हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे एक कुआं है, तब उसको अपने खेतों में वो आके यहाँ पे रहने लगी। उसके बाद यार क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक यहाँ पे कच्चा रास्ता जाता है, और उसके बाद यार कुछ दारू पीने वाले लोग आए, उसके साथ यार गंदी गंदी हरकतें की। यार बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ज़्यादा दुखद ना तो भाई क्या था यार, भाई क्या था यार, इधर कोई जानवर था क्या? हाँ भाई, चलो अभी दोस्तों, मैं अब उसके बाद क्या हुआ मैं भी बता देता हूँ। उसके साथ रात भर मतलब बदतमीजियाँ की। उसके बाद उसको मार के यहाँ पे एक कुआं है, उस कुएं में डाल दिया। कुआं यार इतना ज़्यादा गहरा है ना, अपने यूपी में तो इतने ज़्यादा गहरे कुआं होते नहीं जितना राजस्थान में। वो सब कुछ दिखाऊंगा। उस कुएं से आज भी मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सुबह आया था तो उन भाई लोगों ने बोला था। आवाज आ रही है उधर से। बिल्कुल साफ साफ दोस्तों, क्लियर आवाज़ें आ रही, नाम लेते ही आवाज़ें आना चालू हो गई। इस लोकेशन पे जो भी कोई आए है ना, एंटर होते हुई ये ऐसे ही शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं। भाई भाई आराम से। तू तो आया नहीं ना यहाँ पे, तू मतलब कि भाई डर लग रहा है। कोई डर मत लग। ये कुआं देखना, अपने यहाँ इतना गहरा कुआं होता ही नहीं भाई। एक बार भाई तो कुआं आवाज आई थी। आवाज़ तो आई भाई, एक बार कुआं देख। भाई देख, लाइट लाइट थोड़ा बढ़ा दे जो बैठता है। दोस्तों, इसके अंदर जो ये आप लोगों को कुछ मतलब कि कबूतर बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। ये कबूतर जो ऐसे ही लोकेशन पे बैठते हैं जैसे कि कोई ना कोई एक्टिविटी है, मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जहाँ पर कोई आदमी जा ही नहीं सकता। भाई भाई ये देखो, ये देखो क्या है ये आवाज आ रही है। बिल्कुल साफ साफ आप लोगों को ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं बस बोल ही रहा था ना, ऐसी ये लोकेशन पे कबूतर रुकते हैं जहाँ पे निगेटिव एनर्जी होती है, आदमी को यहाँ पे जाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस कुएं से उसका कुछ गहरा संबंध है, क्योंकि जब इस कुएं के पास मैं पिछली बार भी आया था ना, तो इस कुएं से आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने की। भाई ध्यान से भाई, पास में मत जाना। बस पास में बच्चा है, चला रहे भाई देख, बिल्कुल साफ साफ भाई आवाज़ भाई 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 तो आया भाई भाई देखो चीखने की आवाज आ रही है। भाई चीखने की बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही भाई। तू आ रहा है, डर मत भाई, कोई बात नहीं। भाई डर लग रहा है।
तो डर मत भैया, क्योंकि हम लोग ओए, ये क्या था भाई क्या था? ये क्या था भाई? भाई भाई ध्यान से। भाई भाई क्या था? डर लग रहा है भाई। हाँ भाई डर मत, ये आवाजें आती हैं एंटर होते ही, उसके बाद आवाजें बंद हो जाती हैं। भाई ये क्या आवाज है? ये जो विधवा औरत है ना, उसी की आवाजें। जानते हो भाई, यहाँ पे एक वही मतलब झोपड़ी बनी हुई, थोड़ा पक्का बना हुआ है, उसी में पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे एक तांत्रिक अपनी तपस्या कर रहा था। तो भाई मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो मतलब कि एक झोपड़ी बनी हो, उसमें क्या करता है, गांव वालों ने उसको यहाँ पे बुलवाया था तपस्या करने के लिए, जिससे कि ये जो यहाँ पे विधवा औरत है उसको मुक्ति मिल सके, क्योंकि गांव वालों को वो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, वो अपना बदला नहीं लेना चाहती। भाई भाई क्या हो रहा है? भाई आराम से। भाई दिखाते वो जो देख बंगला वो दिखाई दे रहा ना, ये लाइट बढ़ा भाई लाइट दिख रहा है ना। हाँ भाई भाई आराम से। भाई भाई रुक जाओ, आगे मत जाओ, आराम से। वो जो दिख रहा है ना, हाँ भाई भाई आराम से। भाई भाई वो देख कुछ आपको लग रहा है ना अंदर कोई आग जल रही है, मालूम है? हाँ भाई ओ भाई कोई है। देखते हैं कौन है। ये हमें लगता है वही तांत्रिक है भाई, हाँ भाई जो यहाँ पे पूजा करता है, बहुत दिनों से ही पूजा कर रहा है, पता नहीं कब भाई ये क्या चीज है? तपस्या चलेगी। ये तांत्रिक है भाई, तांत्रिक। ओ भाई भाई तू आके गया था क्या यहाँ पे? हाँ मैं आके गया था ना, बोला ना आप लोगों को कि अगर जिसको ना पता हो तो जा सकता है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने बोला। सबसे पहले दोस्तों, जो यहाँ पे तांत्रिक वाहिनी की बाबा तपस्या कर रहे हैं, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब तो पूछने से पहले जो कि अगर यहाँ पे कोई भी बाबा हमारी मदद करेंगे। कौन हो आप? कौन हो भाई? लगता है कि यार बाबा तपस्या में लीन है, यानी कि उनको सुनाई दे रहा है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। ओ भाई कौन हो आप? मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। बाबा भाई आराम से। बात ये है, पिछली बार हम आए थे, आपने हमें जाने को यहाँ से बोल दिया था, लेकिन कुछ भाई लोग हमारे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। भाई एक बार बाबा प्लीज, बाबा प्लीज आप हमारी रक्षा करो, हमको यहाँ से बस अकेले ही भेज दो। बाबा क्या हम अंदर आ सकते हैं? भाई क्या है यार इस तरफ? बाबा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तेरे पीछे लग गई है वो। बाबा 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 प्लीज अंदर बुला लो यार। बाबा आ जाए एक बार। आओ। भाई आराम से। बाबा हमारी मदद करो, तेरे पीछे लग गई है वो। मदद करो हमारी। बाबा हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो तेरे पास बैठी है। बाबा मदद करो, हमें दिखाई नहीं दे रही कोई। क्यों है तू मारने के लिए यहाँ पे? बाबा हम नहीं आ रहे थे, कुछ भाई लोग हमें
बोल रहे थे कि जाओ दोबारा। पापा प्लीज हम लोगों को यहाँ से वापस भेज दो। इधर आओ। बाबा इधर। बाबा प्लीज हमें भेज दो कि आप जो चीज़ यहाँ पे हमारे पीछे पीछे लग गई है ना उसको रोक लो, हम लोग बिल्कुल यहाँ से सावधानी से जा सके। इधर आओ। जाओ तो। जाए बाबा। वापस मत आना कभी। भाई चल बाबा, लेकिन जो चीज़ है अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया है, क्या आप मुझे उसको एक बार हमारे कैमरे के सामने उसे दिखवा सकते हो? नहीं दिखेगी वो। क्यों बाबा? दिखवा दो एक भूत बार, मुझे भी प्रेत देखना। आत्माएं कभी दिखती नहीं है। बाबा एक बार दिखवा दे, कैसे भी करके कुछ होगा। वो अब मैं तेरे सामने बैठी है, देख। बाबा नहीं दिख रहा ना मुझे। नहीं दिखेगी कभी भी। भाई दिखा एक बार, देख कहीं पे तुझे दिख रही है ना कोई चीज? बाबा मैं एक बार दिखवा दो, हम बहुत चले जाएंगे क्योंकि बहुत दूर से हमारे यहाँ पे आसपास घूम भाई रही है। आवाज तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रही भाई कहीं से कुछ। तेरे आसपास घूम रही है। बाबा हम बहुत दूर से आए, प्लीज एक बार दिखवा दो, हम चले जाएंगे बिल्कुल। आवाज आ रही है पीछे। अच्छा बाबा एक बार हमें, निकल जाओ यहाँ से। एक बार आप एक बार हमें फिर से आशीर्वाद दे दो, हम निकल जाएं बिल्कुल। बाबा कोई मुझे अटैक तो नहीं करेगा? बाबा बाबा प्लीज हमारी रक्षा करो, हम अब कभी नहीं आएंगे इस लोकेशन पे। बाबा प्लीज हमें बचा लो, हमें आज जाने दो। बाबा प्लीज बचा लो। निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके। लग गई है तेरे पीछे। भाई 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 रुको भाई, रुको भाई, रुको। दोस्तों आज भाई तो हमारे निकलो यहाँ से, भाई निकलो। भाई आवाज आ रही। हम वही आए थे। भाई मर जाते भाई मर जाते भाई। दोस्तों हम दोनों भाई इतनी दूरी से आए थे, जो चीज़ यार यहाँ पे उसके साथ हुआ था बहुत ही गलत हुआ था यार। हम भी जब ये स्टोरी सुना था और आधे भैया के साथ भी आए थे तो मुझे भी गलत लगा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए उसके खातिर मैं इतनी दूर से आया। अगर आप लोगों को लगे कि ये बात है और आप आपके भाई यहाँ पे आए हैं रात को तो भाई आवाज़ आ रही तो भाई आगे चलो। भाई वो कुआ, भाई दूर से निकलो। भाई कुएं में से आवाज आ रही है। अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि बाबा ने मुझे भी आशीर्वाद दे दिया कि अब ज़्यादा देर यहाँ पे मर को वो तुम्हारे पीछे लग गई है, तुमको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने बाबा से आशीर्वाद लिया, उसके बाद निकल आए। यहाँ पे कुएं के पास पहुँचते ही उसने फिर से चीखें स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब बाबा ने भी बोल दिया ना तो रुकेंगे नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग भाई भाई आ जा भाई थोड़ा और आगे चलो यहाँ से। भाई वो चीज अपने पीछे तो नहीं है। दोस्तों अब हम दोनों भी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भाई रोड आ गई। हम भाई लोगों के साथ रुक जाओ, भाई रोड आ गई। रोड हम लोगों के साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग रात को यार यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, ठीक यार इतनी दूर आके राजस्थान में, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो भाई चल निकलते हैं। भाई निकलो यहाँ से अंकित भाई।